हेलो एवरीवन, माय नेम है सुरेंद्र कुमार। वेलकम टू द ई लर्निंग क्लास। फ्रेंड, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस का पेपर नंबर 6, जो आपका लास्ट पेपर है। ठीक है, पेपर नंबर 6। इसके पहले हम जीएस के 4 पेपर और पेपर नंबर 5 डिस्कस कर चुके हैं। सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर ये वीडियो मिल जाएंगे और वीडियो के लास्ट में आपको लिंक भी मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्ट ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पेपर 1 से लेकर पेपर 4 तक हमने जीएस के चारों पेपर यहाँ पर क्लियर करे हैं। ठीक है, और पेपर नंबर 5 हमने डिस्कस किया है। ठीक, सो फ्रेंड, यहाँ पर केवल मेरा उद्देश्य ये है आपको ये बताना कि भाई जो पेपर में आपको सिलेबस को लेकर जो कन्फ्यूज़न है वो आपका क्लियर हो रहा हो कि भाई पेपर की स्कीम क्या है, पेपर कैसे आता है, कितने तरह के क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है और ओवरऑल सिलेबस पेपर का क्या है। ठीक, तो हम इन्हीं चीज़ों को केवल यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहे हैं। इससे अलग हम हट के कोई चीज़ नहीं डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, आगे आने वाली वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सिलेबस को हम डिकोड भी करेंगे, एक एक पॉइंट्स का हम मीनिंग वहाँ पर देखेंगे और ये देखेंगे कहाँ से हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से तैयारी करनी है, क्वेश्चन को कैसे लिखना है। ठीक है, और इससे संबंधित जितनी भी जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों को हम वहाँ पर आगे डिस्कस कर रहे होंगे। सो हमारा यहाँ पर उद्देश्य केवल एक ही है कि भाई हम सिलेबस के बारे में जानकारी हमें कंप्लीटली मिल जाए और पेपर स्कीम हमें पता चल जाए। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पेपर नंबर जो आपका 6 है, ठीक है, और लास्ट पेपर है, वो हिंदी का पेपर आपका है। ठीक है, इसमें हम देखें अगर तो पेपर नंबर जो 6 है आपका, उसको पहले हम निबंध का पेपर कहते थे। अब इसका नाम थोड़ा सा चेंज यहाँ पर किया गया है। इसको कहा जा रहा है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन। ठीक है, प्रारूप लेखन जो था वो पेपर नंबर आपके 5 के अंदर आता था, हिंदी वाले पेपर के अंदर प्रारूप लेखन आता था, बट उसको अब यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो इस सबको कहानी को हम समझने वाले हैं। यहाँ पेपर की योजना डिस्कस करने वाले हैं, पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं और कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पेपर नंबर 6 जो है उसका नाम अब क्या है, तो हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन इसका नाम अब है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर आपका ये होगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस भ्रम में कुछ लोग रहते हैं कि भाई ये पेपर भी 3 घंटे का होगा क्योंकि सारे 3 घंटे के हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। ये वाला पेपर जो है वो आपका 2 घंटे का होगा, इस बात को विशेष ध्यान रखना है। नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर नंबर आपके 100 है, नंबर यहाँ पर 100 है। इसके पहले जो 2 पेपर थे वहाँ पर नंबर आपके 200 थे और इसके पहले जो 3 पेपर थे वहाँ पर नंबर आपके 300 थे। तो नंबर स्कीम में पहले बता चुका हूँ सारी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक, 2020 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चीज़ें देखने वाले हैं। 19 को भी हम थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 19 की बात करें तो भाई 19 में जो पेपर 6 था वो कैसा था, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। या 19 का मेंस जो हो चुका है तो उसमें पेपर कैसा आया था। ठीक, 6वां जो प्रश्न पत्र है यह प्रश्न पत्र हिंदी निबंध लेखन का होगा। ठीक है, प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त होगा, मतलब 3 पार्ट में या 3 खंडों में विभक्त होगा। ठीक है, खंड 1, खंड 2 और खंड 3। ठीक, प्रत्येक खंड में आंतरिक विकल्प होगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर हर एक खंड में आपको एक आंतरिक विकल्प है कि भाई आप इसको कर सकते हैं या फिर इसको कर सकते हैं, जो आपको पसंद आ रहा है आप उसके साथ जा सकते हैं। ठीक, तो आंतरिक विकल्प का मतलब ये होगा। ठीक, प्रथम खंड में लगभग 1000 शब्दों में हिंदी में निबंध लिखना है। मतलब जो पहला खंड है उसमें आपको 1000 शब्दों में क्या करना है, ऐसे राइटिंग करना है, मतलब ऐसे लिखना है। ठीक, दूसरे खंड में 250 शब्दों में निबंध लिखना होगा। दूसरे खंड में आपको 250 शब्दों में एक ऐसे लिखना है। ठीक, और खंड नंबर 3 में भी लगभग 250 शब्दों में ही आपको ऐसे यहाँ पर लिखना है। तो भाई 1000 शब्द आपके ये होगा, 250 ये होगा और 500 ये होगा, तो टोटल आपके 1500 शब्द यहाँ पर बन जाते हैं और आपको 3 निबंध यहाँ पर लिखने होंगे। ठीक, ये तो आपकी बात हो गई। अब बात आती है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40% अंक यहाँ पर लाना अनिवार्य है। ठीक है, साथ ही साथ ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले हालांकि। ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग श्रेणी को 30% लाना है, तो ये हम देख चुके हैं। निबंध का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, आपको 40% मार्क्स यहाँ पर लाने हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं भाई वर्तमान में सिस्टम क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैं मार्किंग अगर बताऊँ, यहाँ पर लिखा नहीं है, वैसे मार्किंग आप देख सकते हैं कि भाई जो 1000 शब्दों वाला जो निबंध था वो 50 नंबर का आता था। ठीक है, और जो आपके छोटे वाले निबंध थे, मतलब 250 शब्द वाले जो निबंध थे वो 25-25 मार्क्स के होते थे। तो इस तरीके से आपके 3 ऐसे यहाँ पर आते थे। 2 घंटे के अंदर में आपको पेपर कंप्लीट करना होता था। ठीक, और यहाँ भी आपको भाई 40% नंबर यहाँ पर पेपर के अंदर लेकर आना है, इससे कम में काम आपका नहीं बनेगा, है ना। ठीक है, तो 50 नंबर आप यहाँ पर ला सकते हैं, 60 नंबर ला सकते हैं, 70 नंबर तक ला सकते हैं आप, लोगों के यहाँ तक नंबर आते हैं। ठीक है, या इससे ज़्यादा भी नंबर आप ला सकते हैं। ठीक, उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट कि भाई 2020 का प्लान क्या है। तो 2020 का जो पेपर का प्लान है उसमें क्या चेंज किया गया है, तो भाई सबसे बड़ा चेंज तो ये देखने मिल रहा है भाई, एक चीज़ तो हमें पता है कि भाई पेपर का जो है वो 100 है। ठीक है ना, स्कोर। ठीक है, और टाइमिंग 2 घंटे है। अब चेंज हमें क्या देखने मिल रहा है भाई, इसमें निबंध हिंदी तो है, हिंदी निबंध तो है, पर इसमें प्रारूप लेखन को जोड़ दिया है जो आपके हिंदी वाले पेपर में था। ठीक, अब इस प्रश्न पत्र में कुल 3 प्रश्न होंगे, अभी भी 3 प्रश्न है, कोई चेंज नहीं है। ठीक है, प्रश्न पत्र क्रमांक 1 जो है प्रथम निबंध होगा, जिसमें किसी एक विषय के ऊपर आपको 1000 शब्दों में निबंध हिंदी में लिखना होगा।
प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा और यह 50 अंकों का होगा। मतलब ये तो मामला बिल्कुल सही है भाई, पहले जैसा है ना, 1000 शब्दों में निबंध है और 50 नंबर का है और पहला हमें ये मिल रहा है और इसमें आंतरिक विकल्प भी है, तो ये तो हमें पहले भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम अगर सेकंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे फिर निबंध ही पूछा जा रहा है, पर ये निबंध जो है वो समसामयिक समस्या पर और निदान से संबंधित होगा। मतलब करंट अफेयर्स का निबंध आपसे पूछा जा रहा होगा, है ना। अब आपको क्लियर बता दिया भाई, करंट अफेयर्स का निबंध आपसे सेकंड वाले पेपर में पूछेंगे। ठीक है, किसी एक विषय पर 500 शब्दों में आपको लिखना है भाई। अब यहाँ पर पहले जो 250 में था अब वो 500 में हो गया, पर मार्किंग अभी भी 25 ही है, मतलब 25 ही है। पहले 3 निबंध आते थे, अब आपको 2 निबंध देखने मिल रहे हैं। ठीक है, एक आपका 1000 शब्दों का निबंध है जो आपका 50 नंबर का है। ठीक है, और एक आपका 500 शब्दों का निबंध है जो आपका 25 नंबर का है। फर्स्ट निबंध आपका डिटेल में आपको लिखना होगा। ठीक है, और जो किसी भी टॉपिक पर आपका हो सकता है, और बाकी आपका जो सेकंड वाला निबंध है वो आपको बताया जा रहा है भाई स्पेशली कि समसामयिक विषय पर होगा या करंट अफेयर्स के टॉपिक पर होगा, तो इसलिए आपको तैयार रखना है इसके लिए। ठीक है, प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा बिल्कुल। ठीक है, और ये भी 25 नंबर का मतलब होगा, तो ये 25 नंबर का होगा, आपके 75 बन गए। अब आपके बचे 25 नंबर, तो 25 नंबर में यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर रखा हुआ है जिसमें प्रारूप लेखन से संबंधित होगा। इसमें किन्हीं 2 प्रारूप लेखनों का हिंदी में आपको करना है। ठीक है, प्रारूप लेखन करना है। प्रत्येक प्रारूप लेखन में आदर्श शब्द सीमा जो है वो 250 है। ठीक है, 2 प्रारूप लेखन करना है आपको, शब्द सीमा इसमें कितनी हो गई 250, मतलब आपका ये कितना बन गया 500 शब्द बन गए। तो पहले जो आपके 1500 शब्द थे ना, अब वो कितने बन गए भाई 2000 शब्द आपके बन गए। मतलब एक आपके सामने चैलेंज क्या है कि वर्डिंग यहाँ पर आपको ज़्यादा, शब्द सीमा यहाँ पर ज़्यादा मिल गई। ठीक है ना, पहले आपके पास कम था। ठीक है, शब्द सीमा, अब यहाँ पर शब्द सीमा आपकी क्या है ज़्यादा है। ठीक, तो आपको यहाँ पर टाइम भी है ना देखना है कि 2 घंटे आपको दिया गया। ठीक, प्रश्न में आंतरिक विकल्प होगा और यह प्रश्न जो है वो 25 अंकों का होगा। प्रश्नों की संख्या में कमी या ठीक है वृद्धि करी जा सकती है आवश्यकता अनुसार। ठीक है, वो प्रश्न भी इनमें हो सकते हैं, अंदर हो सकता है ऐसा कि कई बार ऐसा हो जाए, बट ठीक है अभी तक हमने नहीं देखा है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात कर लें भाई यहाँ पर पुराना जो है आपका 19 वाला पैटर्न है, तो उस प्रश्न के हिसाब से मैं आपको बता चुका हूँ भाई 1000 शब्दों का आता था, एक 50 नंबर का होता था, 250 का आता था, ये 25 का होता था, 250 का होता था, ये 25 का होता था। 100 आपके मार्क्स बनते थे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पर अब कहानी क्या है, तो अब आपकी कहानी जो है वो नई, वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि भाई पेपर नंबर 6 आपका जो है वो हिंदी निबंध लेखन और प्रारूप लेखन जो है उस समय आपका प्रथम निबंध जो है वो 1000 शब्दों का होगा और उसमें आपको सब्जेक्ट दे दिए गए पहले से। ठीक है, निम्नांकित क्षेत्रों से आपसे निबंध पूछा जा सकता है, जैसे कि पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, अध्यात्म, शिक्षा में गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप बोलते हैं, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता और संस्कृति, योग एवं स्वास्थ्य, ई मार्केट, ई कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन, नौकरशाही। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जनजातीय विकास, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक जीवन, समाज, सरोकार, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास, लक्ष्य, ठीक है, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा, बाह्य एवं आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, व्यवसायगत सरलता आदि लगभग 1000 शब्दों में निबंध है। ठीक है भाई, एक चीज़ आपको यहाँ पर ये समझनी पड़ेगी कि जो भी आपके जीएस पेपर लेकर 1 से लेकर 4 तक का जो सिलेबस है ना, जो भी सिलेबस आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो भी पढ़ रहे हैं, उन सब से ही आपके निबंध बन रहा है। साइंस की बात करें आप, वहीं से उन्हीं टॉपिक से आपके निबंध यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि निबंध उन्हीं टॉपिक से बन रहा है। अगर आप जीएस के 4 पेपर बहुत अच्छे से तैयार करते हो तो निबंध का पेपर आपका अपने आप तैयार यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक, लगभग वही है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। निबंध लिखते कैसे हैं और निबंध को हमें पेपर में कैसे लिखना है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। और एक बेहतर निबंध हम कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट उसमें डालने चाहिए, कौन कौन से पॉइंट नहीं डालने चाहिए, और किस तरीके से निबंध को हमें कंप्लीट तैयार करना है, तो ये हम यहाँ पर डिस्कशन हमारा होगा। ठीक, सेकंड हम बात करते हैं, तो सेकंड में आपसे समसामयिक निबंध पूछे जाएंगे। ठीक है ना, जिनमें समसामयिक समस्याएं और निदान 500 शब्दों में होगा, 25 नंबर। तो जो भी उस समय ट्रेंड में जो टॉपिक्स आपके चल रहे हैं 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर जो भी टॉपिक आपके ट्रेंड में होंगे, तो करंट अफेयर्स आप तैयार करेंगे ही। ठीक है, तो वहाँ से आपके निबंध तैयार हो रहे होंगे। ठीक है, निबंध के टॉपिक्स तैयार हो रहे होंगे। ठीक है ना, कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, पर क्या हमें देखना है कि भाई यहाँ पर जो समसामयिक घटनाएं चल रही हैं 1 साल में या 2 साल में, उनके ऊपर हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा होगा। तो ये 25 नंबर का होगा। और प्रारूप लेखन जो हमने 2019 हिंदी के पेपर में डिस्कस किया था कि भाई प्रारूप लेखन आपका आता है, वो यहाँ मिल रहा है आपको, जिसमें शासकीय, अर्धशासकीय पत्र हैं, परिपत्र है, सर्क्यूलर है, प्रपत्र है, विज्ञापन है, आदेश है, प्रस्तांकन, अनुस्मारक है, टिप्पणी है ना, रिपोर्ट राइटिंग है, अधिसूचना है, नोटिफिकेशन है, टिप्पण लेखन है। तो ये सारी चीज़ें जो कोई भी 2 इनमें से आपको करने होंगे, और ये 25 नंबर के आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे होंगे। तो पेपर नंबर 6 की स्कीम भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। ठीक है, किस तरीके का यहाँ पर जो है पेपर का प्लान है, ठीक है, वो कैसा है, पेपर की स्कीम कैसी है, पेपर का सिलेबस कैसा है, और जो छोटे मोटे चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं वो चेंजेस आपके किस तरीके के हैं। ठीक, तो निबंध का पेपर, ठीक है, पेपर नंबर 6, ठीक है, और हिंदी का पेपर, पेपर नंबर 5,
दोनों ही पेपर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन के लिए कि आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पर होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर तो यहाँ से सभी के आते हैं, पर जितने ज़्यादा नंबर आप यहाँ पर स्कोर कर रहे होंगे आप उतना अच्छा यहाँ से रैंक बना सकते हैं, ठीक है। हमें अगर बनाना है 850 से 1000 के बीच में, तो उसके लिए हमारे पास क्या बेस्ट अप्रोच होना चाहिए कि हम पहले तो सबसे पहला अप्रोच हमारा ये होता है कि भाई हम पेपर को या पेपर की सिलेबस को या उसकी स्कीम को हम बहुत अच्छे से समझें। हमें ऐसा ना हो कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग एग्जाम देने चले जाते हैं और पेपर स्कीम में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कौन सा 2 नंबर का आएगा, कौन सा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कौन सा 3 नंबर का आएगा, किसको करना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए, यहाँ फंसे रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो सिलेबस को हम तैयार करें, हमारे नज़रों के सामने सिलेबस होना चाहिए। और अगर आप मेंस एग्जाम लिख रहे हैं तो आपको सिलेबस सारा का सारा रटा होना चाहिए, एक एक पॉइंट है ना कि भाई सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। जब सिलेबस रटा होगा आपको, तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ोगे, किताब से, नोट से या कोचिंग से कहीं से भी पढ़ोगे, तो आप उन चीज़ों को ध्यान से देख पाओगे कि भाई हमें ये पढ़ना चाहिए क्या, यहाँ से कैसा। तो आपके दिमाग में एक मैप बन रहा होगा कि भाई यहाँ से 2 नंबर का निकल सकता है, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है, यहाँ से 11 नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है। ये आपके दिमाग में चल रहा होगा। कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा भाई यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है, यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है, यहाँ से तो 11 नंबर का ही बन सकता है, यहाँ से तो 5। ये दिमाग में दौड़ ले, और जब ये दौड़ने लगेगा तो आपकी नज़रों से कोई क्वेश्चन नहीं बच पाएंगे। अब आप एग्जाम में जाओगे तो आपसे सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, और जब आपको स्कीम ही क्लियर नहीं होगी, चीज़ें ही क्लियर नहीं होगी भाई कहाँ से क्या है, तो या तो आप चीज़ें को गलत पढ़ रहे होंगे, आपको जो पढ़ना है वो आप नहीं पढ़ पाओगे, और जो नहीं पढ़ना वो आप पढ़ लेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको अलग से एक वीडियो मिल रहा होगा इसके बाद, जिसमें मैं स्ट्रेटेजी और कंप्लीटली यहाँ पर चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर अच्छे नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर मेंस की स्ट्रेटजी या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे, भाई किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से हमारी रणनीति होनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम बात कर रहे होंगे, और लास्ट ईयर के हम कट ऑफ भी डिस्कस कर रहे होंगे कि 2018 में ही फाइनल सिलेक्शन लोग ले पाए हैं, 19 का तो मेंस अभी हुआ है, पर रिजल्ट हमें अभी क्लियर होंगे। भाई इतने नंबर अगर हम ले आते हैं 850 से, अगर हम 1000 के बीच में अपने नंबर ले आते हैं, ठीक है, ठीक है, तो हम सेफ जोन में रहेंगे, हमें एक उम्मीद रहेगी कि भाई हम आराम से यहाँ से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या अप्रोच लेकर चलें, भाई किस पेपर में हम कितना स्कोर करें, कैसे हम कर सकते हैं, कहाँ पर मार्किंग ज़्यादा हमें मिल सकती है, क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम एक प्रॉपर हम डिस्कशन यहाँ पर कर रहे होंगे। बाकी रणनीति आपकी खुद की होनी चाहिए कि भाई हमें हमारा कौन सा सेक्शन बेहतर है, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम अपनी रणनीति बनाएं, ठीक है। और अपनी राइटिंग स्किल पर हम बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि सारा खेल यहाँ पर लिखने वाला ही है। अब तो आपकी वर्ड लिमिट कम कर दी गई है, तो आपको लिखने का उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, बट अब कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें एक्सप्रेस करने का जो है ना टास्क हमारे सामने है, उसमें हमें यहाँ पर अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा कि भाई हम 50 शब्दों में अगर आंसर लिख रहे हैं, तो जो पहले हम जो 1 पेज या 1.5 पेज में जो आंसर लिखते थे, क्या हम उसको 50 शब्द में उतना बेहतर हम लिख सकते हैं कि सामने वाला हमें पूरे नंबर दे रहा हो, ठीक है, या उस चीज़ को समझ पा रहा हो। तो उस बात को हमें समझना है। तो इसके लिए हम एक वीडियो में डिटेल में अलग से बात करेंगे, और जो भी आपके कमेंट हैं या जो भी आपकी क्वेरी है, तो उसके लिए आप कमेंट आगे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो के बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो उसके सॉल्यूशन आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। और किसी भी तरीके का विवाद अगर आपके सामने आता है, ठीक है, या कोई भी कन्फ्यूज़न आपको लगता है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर पर्सनली आप क्वेश्चंस लिख कर सेंड कर सकते हैं, तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल रहा होगा। और जितने भी वीडियोस हमने अभी डिस्कस करे हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें, ठीक है, सिलेबस के ऊपर, और ये प्लेलिस्ट में आपको एक साथ मिल रहे होंगे, ठीक है। देन हम आगे बात करें अगर, तो टेलीग्राम पर आपको नोट्स और सारा मटेरियल भी वहाँ पर प्रोवाइड हो रहा होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।